हस्बैंड वाइफ के जब भी डिस्प्यूट होते हैं या जब वो अलग रहना शुरू होते हैं तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बच्चों की कस्टडी को लेके। उन मासूम बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। इसलिए आप देखेंगे देश की विभिन्न अदालतों में माँ बाप बच्चों की कस्टडी को लेके काफी लिटिगेशन लड़ते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जो कस्टडी वो जनरली माँ को दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे माँ के पास ज्यादा अनुकूल रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फादर या दादा दादी का क्या कसूर कि वो अपने पोते पोती से या फिर अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या देखा जाना चाहिए? क्या बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाना चाहिए या बच्चे की इच्छा को देखा जाना चाहिए? इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर किया है, क्योंकि इससे पहले तक जनरली ऐसा कहते थे कि जो बच्चे कहेगा उसी को मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर किया है कि ये किन कंडीशन में सही है और किन कंडीशन में सही नहीं है। जुलाई 2022 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और बच्चों की कस्टडी के डिटेल लॉ के बारे में बताया और बताया कि आपको बच्चे की विश के बारे में देखना है या उसके इंटरेस्ट के बारे में। क्या है वो कानून, क्या है वो जजमेंट और क्या उसके फैक्ट्स थे और कैसे आप अपने घर बैठे बच्चे की कस्टडी के लिए उस जजमेंट का आप यूज लेकर अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास ले सकते हैं। जानेंगे आज के इस पूरी वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। दोस्तों, मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक कर मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंच सकते हैं और अपने सभी कानूनी समस्याओं का समाधान आप हमसे बात करके पा सकते हैं। हो सकता है हमारी एक एडवाइस आपके पूरे केस को सॉल्व कर दे। तो आज हम बात करें बच्चों की कस्टडी को लेके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोहित गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 29 जुलाई 2022 को इस पूरे लॉ को डिटेल में डिस्कस किया है। वो क्या लॉ है उसको जानने से पहले इस केस के थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। इसमें जो हस्बैंड होता है वो यूएसए में रहता है। वो यूएसए में रहने के बाद जब उसको शादी करनी होती है तो वो इंडिया में बेंगलुरु में आता है। बेंगलुरु में आके वो शादी करता है। शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों यूएस चले जाते हैं और वहां परमानेंट रहने के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, जो फाइनली यूएसए गवर्नमेंट उनको ग्रीन कार्ड भी दे देती है। ग्रीन कार्ड देने का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ अब यूएसए के सिटीजन बन जाते हैं और थोड़े टाइम बाद उनके घर में बच्चे का जन्म होता है। और क्योंकि उनके मदर फादर दोनों यूएस सिटीजन होते हैं तो बच्चे को भी स्वतः ही यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है, यानी फादर मदर सन जो है वो यूएस के सिटीजन होते हैं। अब इसी बीच उन दोनों के बीच में यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज होते हैं। उनके आपस में अनबन शुरू होती है। कुछ कारणों से जो फादर होते हैं वो यानी जो हस्बैंड होता है वो इंडिया आया हुआ होता है। उसी बीच जो मदर अपने बच्चे को लेके उस यूएसए को छोड़कर इमीडिएटली बेंगलुरु आ जाती है। ये बात उस हस्बैंड को या फादर को नहीं पता होती है। वो जब वापस यूएसए जाता है अपने घर में देखता है तो उसको पता लगता है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा मिसिंग है। तब उसे पता लगता है कि उसके बच्चे की इलीगल कस्टडी उसकी वाइफ ने ले ली है। ये जानने पर वो यूएस के पहले कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन डालता है फॉर द इलीगल कस्टडी की जो उसकी मदर ने यानी उसकी वाइफ ने ले ली है। जब वो एप्लीकेशन डालता है तो यूएस कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर ये देते हुए डिसाइड करती है कि यस, वो जो लेडी है या जो वाइफ है वो बच्चे को इलीगल तरीके से लेके गई है और उसे वापस को यूएस लाना होगा। लेकिन वो वाइफ जो है वो उस ऑर्डर की कंप्लेंट्स नहीं करती है, बिकॉज वो तो इंडिया में होती है। तो उसे ऐसा लगता है कि यूएसए का ऑर्डर मैं नहीं भी मानूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसी बीच वाइफ जो बेंगलुरु में होती है वो सेक्शन 9 गार्जियनशिप ऑफ वॉर्ड्स एक्ट में एक एप्लीकेशन डालती है और ये रिक्वेस्ट करती है कि बच्चे की कस्टडी को मेरे पास ही रखा जाए। लेकिन वहां की ऑनरेबल जो कोर्ट होती है, जो फैमिली कोर्ट होती है, वो डिसाइड करती है कि सिंस आपका जुरिडिक्शन यूएसए में बनता है, क्योंकि आप यूएसए पे सिटीजन हो, इसलिए हम आपको इसमें सेक्शन 9 में कोई रिलीफ नहीं देंगे। अब क्योंकि फादर को अभी तक बच्चे की कस्टडी नहीं मिल पाती है, क्योंकि फादर यूएसए में है और जो वाइफ और जो उनका बेटा है वो बेंगलुरु में होता है। जो बेटा है एज पर फादर मदर की इलीगल कस्टडी में है। अब क्योंकि वो यूएसए में है और वो बेंगलुरु में है तो वो यूएसए कोर्ट का जो ऑर्डर था वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। इसलिए अब उन्हें थक हार कर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो जो हस्बैंड है वो ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट में आकर हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे बच्चे की इलीगल कस्टडी को अपने पास लेकर बैठी है और मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रही है। आपको दोस्तों बता दूं, हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फाइल की जाती है, जो संबंधित हाईकोर्ट में फाइल की जाती है। 5 तरह की रिट होती है, जिसमें से पहली आती है हैबियस कॉर्पस, जो इस बात को कहती है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बच्चा या कोई भी हस्बैंड वाइफ किसी की भी इलीगल कस्टडी है तो और उस इलीगल कस्टडी को आपको कोर्ट के सामने लाना है तो आपको हैबियस कॉर्पस फाइल करनी पड़ेगी, ताकि हैबियस कॉर्पस में ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन देती है संबंधित पुलिस को कि आप उस पर्सन को वो जहां कहीं भी है कोर्ट के सामने लाया जाए। फिर कोर्ट उससे पूछती है और डिसाइड करती है कि कस्टडी किसको देनी है। खैर, हैबियस कॉर्पस ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट में फाइल होती है। जब कर्नाटका हाईकोर्ट में फाइल होती है तो पुलिस उस मदर को और उस सन को लेकर आती है कोर्ट में। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दोनों साइड से। तब अल्टीमेटली ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका उस बच्चे को अपने चैम्बर में बुला
आती हैं और वहाँ के जो ऑनरेबल जज होते हैं वो बच्चे से पूछते हैं कि आपको कहाँ रहना है। तो बच्चा ये कहता है कि मैं क्योंकि कुछ महीने से अब इंडिया में हूँ, बेंगलोर में हूँ, मैं यहीं मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तो मुझे यहीं रहने दिया जाए। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट इस बात को हैबियस कॉर्पस के डिसमिस करती है और इस बात को डिसाइड करते हुए कहती है कि क्योंकि बच्चे को माँ के पास रहने का मन है इसलिए उसे वहीं रखा जाए, और वो पिटिशन डिसमिस कर देती है। इस ऑर्डर से एग्रीड होकर वो जो हस्बैंड है, जो फादर है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों साइड से आर्गुमेंट होते हैं। फादर ये कहता है कि क्योंकि मेरी वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं वो यूएस का सिटीजनशिप है, उनका यूएस कोर्ट का जुरिडिक्शन लगना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे ने जन्म अगर यूएसए में लिया है तो उसका फ्यूचर भी यूएसए में, क्योंकि सिटीजनशिप वहीं की है। आज नहीं तो कल उसे दिक्कत आएगी। प्लस वो इतने सालों से यूएस की स्कूल में पढ़ रहा है, सिर्फ कुछ महीने अगर इंडिया के स्कूल में पढ़ा है और वो क्योंकि वो माँ के पास रह रहा है तो हो सकता है माँ के इन्फ्लुएंस में आके उसने ऐसी बात कही हो। लेकिन वाइफ की साइड से ये आर्गुमेंट होते हैं क्योंकि बच्चा मेरे पास है, बच्चा छोटा है, अब वो बेंगलुरु में रह रहा है, बेंगलुरु की स्कूल में एडमिशन ले लिया है और उसने खुद ने कोर्ट में कहा है कि उसे तो माँ के पास रहना है। अब ये दुविधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास रही कि अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। एक तरफ बच्चे की विश है जो ये कहता है कि मुझे मम्मी के पास रहना है, पर एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जाना कि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो फादर के साथ है यूएसए में। अब दुविधा ये थी कि बेस्ट विश ऑफ द चाइल्ड देखनी है या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारी बातों को जानते हुए फाइनली एक टेस्ट डिसाइड किया और कहा कि हमेशा आपको बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखना है। जी हाँ, यानी अब आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। इसके पीछे की भावना ये हो सकती है कि हो सकता है बच्चा इन्फ्लुएंस में रहकर, क्योंकि वो छोटा होता है, वो ये बोल दे कि मुझे उस क्षण पे मुझे मम्मी के पास जाना है या पापा के पास जाना है, लेकिन उसे अपना भविष्य, उसे अपना ये नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है कि जो मुझे प्रॉपर टेक केयर कर सके। और ये बात शायद ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि वो सीनियर जजेस होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखना है, ना कि आपको उसकी विश पूछनी है। अब अगर इस केस की बात करें तो बच्चा यूएस में जन्मा है, उसकी सिटीजनशिप यूएसए की है, उसके मदर फादर सिटीजनशिप यूएसए की है, उसके साथ साथ वो यूएसए के स्कूल में पढ़ता आया है, उसके पास अगर वहां की सिटीजनशिप है तो उसको भविष्य में वहीं पे उसका कल्चर, वही जो उसके देश की सारी बातें जानने का मौका मिलेगा, तो वो यूएसए में ही पॉसिबल है, ना कि बेंगलुरु में। तो भले ही बच्चे की विश है माँ के पास रहने की, लेकिन उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो उसका यूएसए है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे अपने ये हो सकता है रियलाइज हो कि शायद मेरा इंटरेस्ट यूएसए में था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि 2 महीने के अंदर मदर को अपने बच्चे की कस्टडी को हस्बैंड को देनी होगी, उसे स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और उसे अपने बच्चे को यूएसए भेजना होगा। अगर वो चाहे तो वो भी यूएसए जाके उनके साथ रह सकती है, पास में मकान लेके रह सकती है, लेकिन बच्चे की कस्टडी फादर के पास ही जाएगी, क्योंकि बेस्ट इंटरेस्ट यूएसए में ही उसका लाई करता है, ना कि इंडिया में। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात फाइनल कर दी है कि अब आपको बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखना है कि उसका फ्यूचर में इंटरेस्ट कहाँ रहता है, ना कि उस बच्चे की विश को देखना है, क्योंकि हो सकता है विश टेम्पररी हो, वो जिसके साथ रह रहा हो उसके अकॉर्डिंग उसकी मोल्ड हो जाए विश, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पैरामाउंट कंसिडरेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई कस्टडी का मैटर है तो आपको ऑनरेबल कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो पार्टी हूं, यानी मैं हस्बैंड या वाइफ जो भी हूं, मैं बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट टेक केयर कर सकता हूं इन कंपेरिजन टू द अदर पार्टी। ऐसा नहीं कि बच्चे की विश क्या है वो इंपॉर्टेंट है, बट मैं उसका ये इंटरेस्ट इन कारणों से उसका फ्यूचर सेव कर सकता हूं। अगर आप वो बात कोर्ट में प्रूव कर पाते हैं और जजमेंट का यूज करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कस्टडी आपके पास आ सकती है। मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस तक पहुंच कर या मेरी टीम से बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। पूरा विश्वास आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।